नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन इसमें हमने प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट है आज का। तो हम देखेंगे किस प्रकार से जो एग्जाम में, चाहे वो एलटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी हो या जीएससी हो, इन सभी एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित पूछे जा सकते हैं। इसको आप अंत तक देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक टेलीग्राम जो है ग्रुप हमने बनाया है वीके मैथ्स से, उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। कमेंट्स बॉक्स में भी हम डाल देंगे, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीपीटी जो है वहां पर आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, एक एक चीज देखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को तैयारी लगातार करते रहना है। एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। अगर 3-4 महीने का समय मिला है तो ये नहीं कि 1 महीना बचेगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, एक एक केस पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम देख रहे हैं कि इस समय वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं। इसका कारण क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस वही कारण है कि जो लोग देखते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो तुरंत लगातार करते रहते हैं। कुछ लोगों का पैटर्न ये होता है, जब एग्जाम आता है 1 महीना पहले शुरू होता है, जैसे लगता है उनको 1 महीने में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो गलत तरीका है। तैयारी एक दिन में नहीं होती है, सिलेबस बहुत बड़ा है ना। आपको एक एक पॉइंट पर रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन की। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसको रीड करिए, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जी इन ए ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये जो जी है वो एक ग्रुप जी का एलिमेंट है। ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो जी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, ये चीज देखो। यहाँ पर जो जी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जो जी एलिमेंट है वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। ठीक है, जो कि एक ग्रुप है। ये हमारा कैसा है, ये ग्रुप है। ये प्रश्न में दे भी रखा हुआ है। ठीक है, और ये भी दे रखा हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन है जो है वो ऑर्डर इसका है। देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जी इन ए ग्रुप जी, यानी कि जो जी जो सेट है वो एक ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट जी है। और यह जो एलिमेंट है वो क्या है, जो ऑर्डर है उसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन है सच दैट। इसका क्या मतलब है समझो। आपने परिभाषा पढ़ी होगी, कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट ग्रुप का है तो ठीक है, तो उसकी ऑर्डर क्या होती है, वो एक ऐसा इंटीजर होता है जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन होता है, जो उसकी पावर रेज करने पर उस एलिमेंट की वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए, तो वही इसकी परिभाषा होती है। यानी कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और किस प्रकार से g की पावर n जो है वो क्या होती है, वो आइडेंटिटी के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो जी है वो साफ साफ यहाँ पर एन क्वेश्चन में बताया गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए। जो ये केस लिखा हुआ है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर यही चीज एडिटिव ग्रुप के लिए होती, वो भी हम लिखे दे रहे हैं, फॉर द एडिटिव ग्रुप अगर होता हमारे, ठीक है, तब क्या होता, तो उस केस में यही जो n है, n उस केस में भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता। लेकिन शर्त क्या हो जाती, ng बराबर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होता, और एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये इसका मतलब है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, सिंपल सी बेसिक सी परिभाषा है। ठीक है, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में अगर कॉन्सेप्ट चलेगा तो जी की पावर n बराबर ई, यहाँ पर आइडेंटिटी एक प्रकार से कह लो 1, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर एडिटिव ग्रुप होगा यह चीज, तो यहाँ पर एनजी बराबर हो जाएगा 0, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन द केस ऑफ एडिटिव ग्रुप। ठीक है, एडिटिव ग्रुप केस में होता है, मल्टीप्लीकेशन में एडिटिव एलिमेंट 1 होता है, तो जी की पावर n बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ एनजी बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, n जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इससे छोटी वैल्यू के लिए ये 1 के बराबर नहीं होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, यही इसका मतलब है। तो यहाँ पर आंसर अब आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। सीधे सीधे पता चल रहा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
g की पावर n बराबर e हो जाएगा, क्योंकि n यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट g इन ग्रुप g इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। ये यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, यही परिभाषा बताती है ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर z प्लस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सेट हमारे पास है वो इंटीजर है, ठीक है। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और एडिशन क्या है, एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। एडिशन क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर जो ग्रुप बना रहा है वो z प्लस, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका ग्रुप बना रहा है, यहाँ पर ध्यान रखने का इस चीज को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लिखा गया है द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट a, इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट a लेना है, ठीक है, जो कि z में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और साथ में ये भी बोला गया है a नॉन जीरो होना चाहिए। तो ध्यान रखना इस चीज का, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ऐसा कौन सा, देखो एक चीज आप समझो, एडिटिव ग्रुप के लिए आपने अभी हमने पढ़ा है आपको कि Na बराबर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है इन द केस ऑफ एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब आप हमें ये बताओ, इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, Na बराबर 0, क्या कभी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, देखो साफ साफ एक बात तो ये लिखा है a नॉट इक्वल टू 0 है, पहले ही बोल दिया इन्होंने क्वेश्चन में। और आप हमें ये बताओ n जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n भी हमारा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर शुरुआत कहाँ होगी, 1 से होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही कोई ना कोई होगा। तो अब आप हमें बताओ, ये 0 नहीं है और ये भी हमारा 0 से बड़ा है, तो रियल नंबर के केस में आपने पढ़ा होगा दो संख्याओं का प्रोडक्ट तभी 0 पॉसिबल है जब तक कि उनमें से एक 0 ना हो। इसका मतलब है कि यहां से एक केस ये से साफ साफ निकल कर रही कि Na नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ये क्या होगा, Na नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है। और ये वो वाले z जो कि नॉन जीरो होने चाहिए, यानी कि साफ साफ हम यहाँ लिखे दे रहे हैं a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि कोई भी भैया ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा जिसका उस a से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए। तो इस केस में जो है क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब इस प्रकार का कोई भी एलिमेंट ना मिले, कोई भी इंटीजर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ना मिले, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। यहाँ सीधे सीधे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल से आपको चीजें समझ में आ रही, हमें नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा सुनिए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस जेड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर डिफाइन होती है, क्वेश्चन मेरा ये, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों बोला, नॉन जीरो क्यों लगा दिया, ये एक बड़ा पॉइंट है, सोचने वाली बात है, यहाँ पर नॉन जीरो क्यों लगा दिया गया। देखो मैं बताता हूँ आपको, समझिएगा इस चीज को, बहुत छोटी सी बात है। अगर a बराबर 0 हो जाए तो आपको पता है 0 क्या है, एक प्रकार का आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि हमारा जेड में बिलोंग करेगा। ये बात तो आपको क्लियर है, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा सा आगे सोचिए कि जो a बराबर 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट और जेड में बिलोंग कर रहा है, तो आप बताओ इस 0 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 हो जाए। यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है, सोचो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत होती है 1 से, फिर 2 से, फिर 3 4 5 ऐसे चलता है। तो हमको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हमें एक नंबर 1 मिल रहा है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो रहा है। तो यानी साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ 0 जो है वो आपकी 1 निकल के आई है। वैसे भी आपने पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है वो सदैव 1 होती है, तो ये चीज आपको पता होगी। तो सोचने वाली बात है कि एडिटिव ग्रुप के केस में नॉन जीरो एलिमेंट की ऑर्डर सदैव क्या होती है, सदैव आपकी इनफाइनाइट होती है, और जीरो एलिमेंट जो होता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी ऑर्डर सदैव
वन होती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, यही इसमें बोला गया है, पूछा भी गया था। द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है ये समझना आप लोग, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिक परिभाषा अगर आपको नहीं पता है, क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगेंगे, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे कि आपको लग रहा होगा कि सर जी फर्जी में क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सोचने वाली बात वही है कि तैयारी का लेवल आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन कितने आसान लग रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है जी, जी है हमारे पास, 1 है, -1 है और आई है और माइनस आई है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट आई, आयोटा की ऑर्डर मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पर ये बताओ हमें कि अगर जी हमारे पास सेट दिया है, जी बराबर जो सेट दिया है इसमें 1 है, दूसरा -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है। इसमें बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आपका साफ साफ दे रखा हुआ है 1, ठीक है। अब आप हमें बताओ, हमसे पूछा क्या गया है, ऑर्डर ऑफ आई, तो आई की पावर कितना कर दें कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के बराबर हो। सोचो जरा यहाँ पर कितनी पावर कर दें सीधे 1 हो जाए। तो साफ साफ आपको पता है 4 रख देंगे तो सीधे सीधे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ आई की वैल्यू सीधे सीधे क्या निकल आएगी, 4, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो आई की जो ऑर्डर है वो कितनी आ गई है, वो आपकी निकल के आई है, यहाँ पर 4 निकल के आई है, क्योंकि आई 4 से पीछे आप चाहे आई की वैल्यू 1 रखो तब भी 1 नहीं होगा, आई की पावर 2 करोगे तब भी ये 1 नहीं होगा, आई की पावर 3 करोगे तब भी 1 नहीं होगा, आई की पावर 4 करने पर ही ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू 4, ठीक है। आयोटा की ऑर्डर 4 है और आपको पता है आयोटा का इनवर्स यहाँ पर क्या होगा, माइनस आयोटा। और आपने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी, बहुत सी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ आई जो होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ माइनस आई के। इसकी दोनों की वैल्यू 4 होंगी ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसकी ऑर्डर सदैव क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इस तरह से आपको पकड़ के चलना है। जैसे -1 अगर है, -1 इसमें बिलोंग कर रहा है, -1 बिलोंग कर रहा है जी में। अब आपसे पूछा जाए -1 की पावर कितना कर दें कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर 2, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब -1 की जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, सिंपल सी बात, -1 की ऑर्डर सीधे सीधे 2 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको पकड़ के चलना है और समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है। कई तरीके से घुमा के पूछ लिया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आंसर हमारा सीधे सीधे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आयोटा की ऑर्डर पूछी गई थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ सारी चीजें, प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा सा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मजबूत नहीं होगी गणित, ठीक है। कितना भी आप लगा लो, प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो अगला देखो, हाँ पढ़िए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन एनी ग्रुप। याद रखो आज के बाद किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है सदैव क्या होती है, वो 1 होती है। ये अभी हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे आपको, ठीक है। इसका आंसर सदैव 1 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो ई की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो यहां से भी देख सकते हो 1 पावर रेस करने पे आइडेंटिटी मिल जा रहा, तो ऑर्डर 1 हो गई। अगर यही एडिटिव ग्रुप होता तो आपको पता है ए इंटू 1 कर देते, तब भी ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाता, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो याद रखना किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर सदैव 1 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां। यहाँ लिखा इन द ग्रुप Z+, और यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 5 दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए क्या कहा गया इसमें। देखिएगा, पहले तो आप पकड़िए Z+ है क्या,
Z5 में एलिमेंट कौन कौन से होंगे? देखो यहाँ पर, देखो ऐसा समझ लो, Z5 को ऐसे समझ लो, 5 एक ऐसा इंटीजर है, और एडिशन यहाँ पर जो एडिशन मॉडल ऑफ 5 लिखा हुआ है, इसको समझने की जरूरत है आपको। इसका अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। एडिशन मॉडल ऑफ 5 है, और आपको पता है 5 से भाग किया जाता है दो संख्याओं को जोड़ने पर, भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? आपको पता है कि यहाँ पर जो Z5 का कॉन्सेप्ट इसी एडिशन मॉडल ऑफ 5 से ही जुड़ा हुआ है। अब आप बताओ, किसी भी इंटीजर को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर क्या मिलेगा? क्या क्या मिल सकता है जो रिमाइंडर दे दे, है ना? तो रिमाइंडर आपका क्या देगा? नॉन निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 होगा तो 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Z5 की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे Z5 के एलिमेंट। ठीक है, ये आपका सेट हो गया। और यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 5 है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2? अब आप हमें बताओ 2 को कितनी बार ऐड करें, 2 को कितनी बार ऐड करें कि 5 से भाग करने पर रिमाइंडर इसका रिमाइंडर जो है एक प्रकार से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाए, रिमाइंडर छोड़ो, रिमाइंडर या कह सकते हैं 0 आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे, और ये काम कितनी बार करना पड़ेगा? 3, 4 और 1, 5। ठीक है, समझना इस चीज को, क्या लिखा हमने? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है, 5 एलिमेंट हमने लिखे हैं यहाँ पर। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 5 इन ब्रैकेट 2। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप हमें ये बताओ, इन पांचों को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो भाग करेंगे 5 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आपका क्या आएगा? सोचो जरा, सोचो रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पर 0, 5 चौको, ये 5 दूनी 2, 1, 2, 3, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो 2 और 2 4, यहाँ 2 6, 2 8, 2 10 आ रहा है। 10 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 बार कट जा रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कि ये कह सकते हो दिस इंप्लाइज 5 इन ब्रैकेट 2, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है? 0, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, रही बात ये कि ये क्वेश्चन एकदम आसान है, थोड़ा सा आपको एडिशन मॉडुलो 5 के बारे में पढ़ना चाहिए। कि देखो ऐसे सोचो, अगर हम एक बार लेते तो क्या आता है? यही मेन पॉइंट आप समझ लो। अगर हम एक बार 2 लेते तो 2 को 5 से भाग करने पे रिमाइंडर 2 ही देगा। अगर हम 2 बार लेते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे 2 एडिशन मॉडुलो 5 2। ठीक है, समझना इस चीज को। अब 2 2 4 हो जाएगा, 4 को 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम 3 लेंगे तो 2 एडिशन मॉडुलो 5, यहाँ 2, यहाँ देख सकते हो एडिशन मॉडुलो 5 फिर 2। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, इतना हम इसको हल कर चुके हैं। देखो यहाँ 2 एडिशन मॉडुलो 5 2, ये कितना आया? 4। यहाँ लिख देंगे 2 एडिशन मॉडुलो 5, और फिर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4, और ये 4 2 हो जाएगा 6। अब 6 को भाग करेंगे 5 से, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 यहाँ पर आ जाएगा। 3 बार हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे? 4 बार लेंगे। 4 बार लेने का क्या कारण? देखो यहाँ से इसको कर सकते हैं इस तरह से, 2, इसे वो ले सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन एडिशन मॉडुलो 5 2। ये कितनी बार लिखेंगे? 4 बार यहाँ से। ठीक है, 2 एडिशन मॉडुलो 5 2। यहाँ तक क्लियर है? 1 2 3 4 बार लिख दिया। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, कितनी बार आया था? यहाँ 4 आया था, फिर यहाँ से 5, फिर ये 4 आया था। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ से 4 और 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8। 8 को भाग करेंगे 5 से तो कितना आ गया? 3। ठीक है, 3 आया। क्लियर है? इसके बाद आपने देखा भी है कि 5 बार लेने पे सीधे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिंपल सा ये है कि 4 बार लेने पे 3 आ रहा है, एक और बार 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से भाग करने पे 0 रिमाइंडर दे देगा। तो सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें हम बेसिक से पढ़ा चुके हैं आपको थ्योरी में।
ठीक है, नहीं देखा तो उसका जो है वीडियो आप देखिएगा, उसके पार्ट लगभग 7 पार्ट अपलोड कर दिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा इन सब क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये 2 का ऑर्डर पूछा गया है तो क्या होगा, 2 को आपको पता है 5 बार जोड़ने पे उसका रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज देखो 0 नहीं आया, एक बार लेने पर तब भी 0 नहीं आया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा 0 नहीं आया है, ये भी हमारा 0 नहीं आया है, और ये भी हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, ये चीज आपको सोचने वाली बात है, सब बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर आंसर हमारा डी होगा। आंसर तो हमारा शुरुआत में ही आ चुका है, लेकिन ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी इसका आंसर बता पाओगे। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ कि ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहे ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, सोचो 3, तो 3 को कितनी बार जोड़ा जाए 5 से भाग करने पे रिमाइंडर 0 दे दे। एक बार लेंगे तो 3 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्लियर है। 2 बार लेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो रिमाइंडर भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 3 लेंगे, 3 बार करेंगे तो आपको पता है 3 बार करने पे क्या हो जाएगा, 3 तक का 9 हो जाएगा, भाग करेंगे अभी नहीं आएगा, 4 बार भी नहीं आएगा। 5 बार जैसे ही करोगे, ठीक है, 3 को 5 बार ऐड करोगे, 3 5 15 आ जाएगा, 15 को आप 5 से भाग करोगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ से अगर ऑर्डर ऑफ 3 पूछ लिया जाए, वो कितनी होगी, वो भी 5 होगी, और ऑर्डर ऑफ यहाँ पर किसकी पूछी गई थी 2, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ये चीज आपको समझनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ एन एलिमेंट ए इन द ग्रुप जी, यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है जो कि ग्रुप जी में है, हैज ऑर्डर एन। ठीक है, यानी ए जो एलिमेंट है उसकी ऑर्डर कितनी दे रखी है, प्रश्न में साफ साफ लिखा है, दिया है, गिवन दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या है, वो एन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, और कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि ए की पावर एम, है ना, ये चीज तो दिया है, तो कह रहे हैं ए की पावर एम बराबर ई होगा। ये पॉइंट समझो, ये वाला कह रहे हैं ए की ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा, ए की पावर एन जो है वो ई के बराबर होगा। ये डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वहां से हो गया। यहाँ पर समझो ए की पावर एम बराबर ई होगा, ये कब होगा, ये आपकी एक थ्योरम है, थ्योरम से यहाँ पर जो एम है, एम जो है वो 100% मल्टीपल ऑफ एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ एन होना चाहिए, यानी ये एन क्यू के बराबर होगा, एम बराबर एन क्यू के होगा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये इसीलिए होगा क्योंकि आपको ये समझना है ए की पावर एम की वैल्यू ई हुई कैसे, ए की पावर यहाँ से हो जाएगा एन क्यू, ठीक है, और इसको ले सकते हो ए की पावर एन की होल पावर क्यू, और इसकी वैल्यू आपको पता है ई, प्रश्न यहां से दिया है ए की पावर एन बराबर ई, इसकी पावर क्यू, और ई की पावर कुछ भी होगा वो ई ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए, समझने वाली बात है। तो यहां पर ये देखो, m इज द मल्टीपल ऑफ m, m इज द मल्टीपल ऑफ, ठीक है, n, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो n डिवाइड्स m। ठीक है, क्या कर रहा है, m n जो है किसको डिवाइड कर रहा है, m को डिवाइड कर रहा है, साफ साफ इसका मतलब ये हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। हमें नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होगा, सिंपल सी चीज थी, बेसिक चीज थी। ठीक है, कैसे किया गया आपको समझ में आया, एक थ्योरम है ये। ठीक है, तो किस प्रकार से, यानी कि समझ लो किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर है, ठीक है, n है, तो a की पावर m बराबर e तभी होगा जब वो m जो है n का मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी n डिवाइड्स m। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। G इज ए फाइनाइट ग्रुप, A बिलोंग्स टू G। G आपका फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप क्या है, फाइनाइट है, G आपका फाइनाइट ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ मस्ट बी। तो आपको एक थ्योरम आपको पता होगी
कि जो ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बी द इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, यानी जी आपका जो है, पहले तो आपको समझना चाहिए जी आपका फाइनाइट ग्रुप है। जी क्या है, गिवन जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट इज फाइनाइट। ठीक है, यानी कि ग्रुप जो है वो उसमें अवयवों की संख्या परिमित है, फाइनाइट है। और यहां पर क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ए है जो कि जी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, देन ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि इस एलिमेंट ए की जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगी, विद इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी। भैया ये आंसर नहीं होगा, जी के ऑर्डर के बराबर हो कोई आवश्यक नहीं है। बी ए प्राइम नंबर, ये भी कोई जरूरी नहीं है। डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ये एकदम 100% सही है। डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ जी के। ये प्रॉपर्टी आपको आज के बाद याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ये लाइन आपको हमेशा रखनी, और ये शर्त है कि जी आपका फाइनाइट, जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। जी कैसा ग्रुप है भाई, जी एक प्रकार का फाइनाइट ग्रुप है। हमें नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, सिंपल सी चीज है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में जितने भी अवयव होते हैं, हर अवयव का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं। इस बात को मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा सकता हूं। कैसे, देखो देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था जी 0 1, ऐसे ले लो 1 2 3, ठीक है, ये हमने ले लिया, और इसके साथ में एडिशन मॉडुलो 4 ले लिया। ठीक है, ये हमने सेट ले लिया। अब यहाँ पर समझो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना, कितने अवयव, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं इसमें। ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर समझो ऑर्डर ऑफ 1 क्या, ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, इसको निकालोगे तो 1 को कितनी बार ऐड किया जाए, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0, 4 बार। ये ले लो आगे। ऑर्डर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, 2 को कितनी बार ऐड किया जाए कि 4 से भाग करने पे रिमाइंडर 2 बार, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितनी आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ अगर 3 निकालना हो तो 3 को कितनी बार जोड़ा जाए, 4 से भाग कर, 3 चौके 12, 4 बार सीधे, तो ऑर्डर 4 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आप हमें बताओ, ये जो 1 है 4 को भाग करेगा, 100% करेगा। 4 को 4 भाग करेगा, कट जाएगा। 4 को 2 से भी कट जाएगा, 4 को 4 से भाग करेंगे, कट जाएगा। तो देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जी जो है, जी को जो है ऑर्डर ऑफ 0 भी डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 भी डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 2 भी कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 3 भी कर रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, एंड दिस इज द केस फॉर द फाइनाइट ग्रुप जी। जी आपका फाइनाइट होना चाहिए भैया, तभी ये प्रॉपर्टी होती है। बहुत बेसिक सी चीज है, इसको आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, सिंपल सी चीज है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ लिखा जी, जी बी ए ग्रुप अबेलियन ग्रुप। जी कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ ए 4 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी 3 है, ठीक है, सही है। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ से प्रॉपर्टी आपको इसको नोट करनी है, इसको याद रखो जो मैं लिखा रहा हूं। ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो हमेशा हमेशा एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कामा ऑर्डर ऑफ बी होगा। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो उनका एलसीएम निकाल देंगे दोनों के अलग अलग ऑर्डर का। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा हुआ प्रश्न में, देखो ऑर्डर ऑफ ए कितना है, वो 4 है। ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम जो निकालेंगे हम लोग वो 3, ऑर्डर ऑफ कितना है 4, यहाँ लिखेंगे 4 और ऑर्डर ऑफ 3। तो दोनों का एलसीएम, दोनों आपके को प्राइम है तो इनका एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट 4 3 12 आ जाएगा। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आएगी, बहुत छोटी सी चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज हमने नहीं बताई है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ऑर्डर 3 के कितने ऐसे एलिमेंट होंगे इन द ग्रुप Z9, ठीक है। चलिए करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आइडिया लगा करेंगे। बेसिक पर ध्यान दीजिएगा तभी क्वेश्चन लग पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन तो थोड़ा कठिन बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो Z9 है वो क्या है, Z9 हमने अभी आपको सिखाया था पीछे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद कुछ नहीं होगा, यह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका Z9 हो गया। और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, जो बाइनरी ऑपरेशन है भैया वो आपका एडिशन मॉडुलो 9 है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है, क्लियर नहीं ना। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर देख सकते हो, इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो होता है वो शून्य होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये तो आपका डेटा हमने इससे क्वेश्चन से निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, कितना 3 ऑर्डर का, ठीक है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, देखो ऐसे समझो, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए एडिशन मॉडुलो 9, ए एडिशन, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 9 और यहाँ ए, ठीक है। ये बराबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। समझने वाली बात है। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3, मान लीजिए ए, सपोज करिए ए इसका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, ए को कितनी बार ऐड किया गया, 3 बार ऐड किया गया है, तो वो 0 के बराबर होगा। सोचो जरा, ऐसा बताओ 9 से भाग करने पे, 9 से भाग करने पे और कौन सी ऐसी संख्या जिसको 3 बार ऐड करेंगे वो आपकी सीधे सीधे किससे 9 से भाग करने पे 0 आ जाए, सोचो। तो वो तो एक, तो पहली चीज आप बताओ, 3 बार कोई भी संख्या अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तब तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। 3 का मल्टीपल नहीं है तो अदर कोई भी संख्या 3 बार ऐड करने पे वो कटेगी नहीं फिर वो 9 से, ठीक है। तो यानी 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ एक 3 दिख रहा है और दूसरा 6 दिख रहा है, क्लियर है, 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, क्योंकि देखो 3 को 3 बार ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 3 6 3 9 और 9 आ गया, 9 से 9 से भाग करेंगे 0 रिमाइंडर आ जाएगा इसका, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, यानी 3 इन ब्रैकेट 3 ए बराबर 0 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 3 साफ साफ समझ में आ गई है। ऑर्डर ऑफ 3 कितनी है, ऑर्डर ऑफ 3 कितनी आई है, 3, ठीक है। तो एक अवयव हमें मिल गया है 3, जिसकी ऑर्डर कितनी है, 3 है। अब क्वेश्चन ये है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर 3 होगी, तो जाहिर सी बात है इस 3 का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा, जितने भी अवयव है इसमें, कितने अवयव इसमें 9 अवयव है, तो 9 में से हम माइनस कर देंगे कितना, जो भी 3 होगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑर्डर 3 की होगी वही ऑर्डर 6 की होगी, यानी ऑर्डर ऑफ 3 बराबर ऑर्डर ऑफ 6, दोनों की ऑर्डर सेम होगी। तो 3 की ऑर्डर 3, 6 की भी ऑर्डर हमारी 3 होगी। तो ये दो ही एक ऐसे एलिमेंट है जिनकी ऑर्डर 3 है, तो आंसर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत होगी। और सोचने वाली बात यह है
सोचने वाली बात है, इसको पकड़ोगे कैसे? 9 को देख लो, 9 का मल्टीपल क्या होता है? 3 गुणे 3 होता है, तो वहां से आप दिमाग लगाइए भैया, 9 से संख्या कटने वाली जो है वो 3 का मल्टीपल जरूर होगी। तो 3 का मल्टीपल हमें एक 3 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। ठीक है, समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पीजीटी लेवल में चाहे टीजीटी लेवल में दिख जाते हैं। तो ये क्या है? एक एलिमेंट ए है, ग्रुप जी का है। ठीक है, ऑर्डर कितनी है? 10 है। चलिए देखते हैं इसको। ए क्या है? ए जो है गिवन दैट गिवन दैट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जी का एलिमेंट है सच दैट ऑर्डर ऑफ ए कितना है? ऑर्डर ऑफ कितना है? 10 दे रखा हुआ है, या दूसरी भाषा में कह सकते हो ए की पावर जो 10 होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है ए की पावर क्या? यहाँ पे 3, इसकी ऑर्डर क्या होगी? ठीक है, हम आपसे कहें इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट दे सकते हो, 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। और ये प्रॉपर्टी देखो, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए की पावर m होगा। कब? जब जो ऑर्डर ऑफ, सपोज करो ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, जब n और m जो है इन दोनों का HCF 1 हो। क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए 10 जो है, ऑर्डर ऑफ ए 10 है और ए की पावर 3 का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो भैया दोनों की ऑर्डर सेम होगी। रीजन क्योंकि 3 और यहाँ 10, इन दोनों का जो HCF है वो आपकी वैल्यू 1 है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से कराता हूँ, इसको 2 सूत्र में बताता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। वो आए कहां से वो भी मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दिया है? 10 दे रखा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क ये है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 3 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 फार्मूले बताता हूँ आपको, दोनों फार्मूले से करा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ए की पावर के अगर निकालना हो, ठीक है, के ले लो या एम ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, और ये कब है? देखो यदि देखो ऐसा देखो, सूत्र नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 ऐसा देखो, यदि इफ ऑर्डर ऑफ ए n है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m क्या होगा? इसका सूत्र होगा LCM ऑफ, ठीक है, m और n, और नीचे डिवाइड किससे करेंगे? जो यहाँ m होगा। एक सूत्र तो भैया ये है, एक सूत्र तो ये है। ठीक है, दूसरा सूत्र फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर m जो होगा वो क्या बनेगा? देखो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही सूत्र होगा, बस नीचे HCF हो जाएगा, नीचे HCF हो जाएगा m और n का, और ऊपर जैसे यहाँ नीचे m था तो ऊपर n होगा सूत्र में। ये दोनों भैया सूत्र आपको याद रखने हैं, दोनों में कोई भी सूत्र लगा करके कर सकते हो, गलत आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, और ये सूत्र आया कहां से? इस सूत्र को भी मैं आपको बता दूं, ये सूत्र आया कहां से। देखो आपने कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा LCM गुणे HCF
बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यहाँ क्या है, m इंटू n है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ एलसीएम बटा m क्या होगा, यहाँ से एलसीएम बटा m जो है वो हो जाएगा n बटा HCF। तो यही चीज जो एलसीएम बटा m है, एलसीएम बटा m है, यही बराबर n बटा HCF हो गया, n बटा HCF हो गया। तो ये सूत्र जो वहां लिखा है ये यहीं से आया, कहीं अलग से नहीं पैदा हुई चीजें। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दोनों तरीके से मैं करा देता हूं। एक चीज आप बताओ, यहाँ पर 10 और 3, 10 और 3 का जो HCF है वो क्या है, 1 है। जब भैया जब HCF 1 है तो यहाँ पर देखो जब HCF 1 है तो ये ऑर्डर ऑफ a की पावर जो m है वो किसके बराबर हो जाएगा, n के ही बराबर हो जाएगा। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ a है। यही बात हमने आपको विद थ्योरी में बताई थी कि जब a की ऑर्डर और a की पावर m की ऑर्डर दोनों सेम कब होगी, जब ऑर्डर ऑफ a जो है वो को प्राइम होना चाहिए विद द पावर ऑफ a। ठीक है, जो m है उससे आपका को प्राइम होना चाहिए, HCF यानी 1 होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ये ट्रू फॉल्स में है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। लिखा एन एलिमेंट जी इन ए ग्रुप हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, ग्रुप क्या है, ग्रुप आपका जो जी है, तो जी है ठीक है, जो जी है, जी है वो कैसा है, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, ए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, यानी जो जी है उसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो एलिमेंट जो है जी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं देन जी की पावर n, देन जी की पावर जो n है और n किस में बिलोंग कर रहा है, वो z में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे, यानी कि ये कह सकते हो जी की पावर n नॉट इक्वल टू जी की पावर m। ठीक है, यानी m और n अगर दोनों बराबर ना हो तो ये भी दोनों अवयव बराबर नहीं होंगे। ये बात इस क्वेश्चन में बोली गई है। और भैया ये इनफाइनाइट ग्रुप के लिए ये सत्य होता है, यानी कि जी की पावर n जो है, यानी कि ये कह सकते हो कि जो इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो एलिमेंट जी की पावर n जो है वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पावर। ठीक है, यानी डिफरेंट पावर के लिए ये वैल्यू भी जो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, यानी m बराबर n नहीं है तो ये दोनों वैल्यू भी बराबर नहीं होंगी। ये बात इसमें बोली गई। लेकिन अगर जी फाइनाइट है तो ऐसा हो जाता है, जी अगर फाइनाइट है तो ऐसा हो जाता है। जैसे आप समझना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, जैसे ए की पावर a 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 6 और आइडेंटिटी। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में आप बताओ ए की पावर अगर हम बढ़ा भी देते हैं, जैसे यहाँ पर देखो जैसे ए जनरेटर है, यहाँ पर ए क्या है, इसका जनरेटर साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जिसकी ऑर्डर 6 है, तो ए की भी ऑर्डर 6 होगी क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप दोनों की सेम होगी। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखना, आगे वैसे हम बताएंगे सारी चीजें। तो यहाँ पर जो देखो ए की पावर अगर हम 2 है, ठीक है, यहाँ पर हम 3 कर दें। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए की पावर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहीं पर ए की पावर 6 4 कितना कर दे, 6 कर दिया, 4 2 8 3 6, चलिए 6 कर देते हैं। ए स्क्वायर की पावर 6 कर दिया, तो ये हो जाएगा ए की पावर 6 का होल स्क्वायर, उल्टा कर देंगे
तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर वैल्यू ये हो जाएगी। तो आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू सेम है, जबकि पावर दोनों की अलग अलग है। 3 जो है 6 के बराबर नहीं, लेकिन ए स्क्वायर की पावर 2 करो चाहे ए की पावर 2 की पावर 6 करो, देखो ए स्क्वायर की पावर 3 करो चाहे ए स्क्वायर की पावर 6 करो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये फाइनाइट ग्रुप के लिए होता है भैया कि पावर अलग अलग है तब भी वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट के लिए ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट में सारे एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए होंगे। तो इसमें जो कह रहे हैं कि देन एलिमेंट्स जी की पावर एन, जो जी की पावर एन टाइप के सारे एलिमेंट हैं वो सारे सारे डिस्टिंक्ट हो गए, ये बात सत्य है। लिखा है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू ऑफ पास, तो आंसर सीधे हमारा ट्रू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी हैज ऑर्डर 2, ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है, दिया है, क्या दिया है, जी बी ए ग्रुप, ठीक है, और साथ में ये भी कह रहे हैं इफ जी ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू ई है, देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगी, वो 2 होगी। यही तो बोला गया है कि जो एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी के उनकी ऑर्डर 2 है। और आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है कि यानी कि आइडेंटिटी को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट की ऑर्डर अगर 2 हो जाए तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, नॉन अबेलियन होगा, अबेलियन होगा। वैसे आंसर इसका सी होगा, अबेलियन होगा। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसको देखो दोनों दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर से ए इनवर्स प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इधर तो हमारी ए इनवर्स आ जाएगी, इधर वैल्यू आपकी हो जाएगी ए ही बचेगी। तो इसका मतलब है ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रुप का प्रत्येक अवयव का इनवर्स जो है वो खुद के ही बराबर हो जाए ग्रुप आइडेंटिटी को छोड़ करके, ठीक है। वैसे आइडेंटिटी का भी इनवर्स आइडेंटिटी ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली जो ग्रुप का यदि प्रत्येक अवयव का इनवर्स खुद के ही बराबर, देखो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, ए आ गया, तो इस केस में हमारा ग्रुप कैसा होगा, वो अबेलियन ग्रुप होगा। सी आंसर होगा। रीजन मैं यहाँ पे 2 लाइन में दिखा भी सकता हूँ। देखो ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, और प्रॉपर्टी कहती है कि हर एलिमेंट खुद के इनवर्स के ही बराबर है। तो बी इनवर्स बराबर बी, ए इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स बराबर ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर बी है, देखो सिद्ध हो चुका है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, अबेलियन ग्रुप की, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, हमें नहीं लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया था और यही क्वेश्चन देखो आ भी गया है। ए जो है इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, जो ए क्या है, वो जो है एक एलिमेंट है किसका, ग्रुप का, जिसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, एन है। और पूछा गया है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के। तो इसके 2 सूत्र बताए थे। एक बताया था कि ऊपर एलसीएम रखो तो नीचे आपको के रखना है, अगर नीचे एचसीएफ रखते हो तो जिसमें देखो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आंसर सीधे देखो जीसीडी यहाँ से हो जाएगा जीसीडी, और यहाँ पर किसका जो एन है और उसका के का, एक तो ये रहना चाहिए। ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर सीधे सीधे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमें नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन, आपको सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर यही ये हो जाता है एलसीएम वाला क्वेश्चन तो ए की पावर के इसका आंसर होता, ऊपर हमारा एलसीएम होता और इसका किसका जो एन है और के का, और नीचे क्या आ जाता, यही जो पावर है भैया नीचे चली जाती है, यहाँ पे के हो जाता। बस याद रखना, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, एक याद करो दूसरा अपने आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो आंसर तो हमारा आगे है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ कह रहे हैं ए की ऑर्डर ऑफ ए, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी जस्ट यही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है। हाँ तो यहाँ लिखा है, समझना इस चीज को। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ, जो यहाँ क्या होगा देखो, और यहाँ पे ऊपर हमारा जो ऑर्डर ऑफ ए है, सपोज करो ऐसा समझो
ऑर्डर ऑफ यहां से लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू हम ले लेते हैं n, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो ऊपर हमारा n होगा, नीचे HCF ऑफ k और n होगा, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ से ये दोनों चीजें बराबर कैसे होंगी, ये दोनों चीजें बराबर कब होंगी, जब जो हर जो लिखा हुआ है, जो हर लिखा है HCF n और k जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, GCD NK 1 हो जाए, तो इसका मतलब सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, दोनों की ऑर्डर सेम कब होगी, जब K और ऑर्डर ऑफ A जो है उनका जो HCF है 1 हो जाए, वही चीज यहाँ पर बोली गई है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसका बताया भी इसके, ठीक है, कैसे करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या ये सही है? यानी अगर आपका जी जो है, जी जो आपका सेट है, जी कह रहे हैं, जी क्या है, जी कह रहे हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जी क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और जो जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, चलिए कोई एलिमेंट मान लेते, जनरेटर क्या है इसका, जनरेटर ए है, तो जो जी है वो ऐसे लिखा जा सकता है, सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड है। और यहाँ पर देखा गया है, और एक बात हमेशा याद रखना, जब जी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जो जी है वो ऑर्डर ऑफ अपने जनरेटर के बराबर होता है, और हर एक जनरेटर के बराबर हो, जनरेटर कोई भी हो, हमेशा जी का ऑर्डर और वो अपने जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा। देखो मैं आपको समझा भी देता, जैसे जी आई स्क्वायर, ऐसे लिखो, 1 -1 आई और -i, ठीक है। इसका जो जनरेटर है, देखो हम क्या लिख रहे हैं, आई स्क्वायर, आई की पावर 3, आई की पावर 4, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हो यहाँ पर आई जनरेटर है। तो आई, देखो आई का ऑर्डर क्या है, आई का ऑर्डर 4 है, और जी का ऑर्डर क्या है, वो भी 4 है। भाई जी में कितने एलिमेंट, 4 है, और आई की पावर कितना करेंगे, आइडेंटिटी 4 पावर करेंगे, आई की पावर 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो वैसे, और देखो यहाँ -i भी जनरेटर है इसका, तो -i का भी ऑर्डर यहाँ पे 4 हो जाएगा, देखो सब बराबर है। तो ये होती है प्रॉपर्टी कि किसी भी जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का जो ऑर्डर है साइक्लिक ग्रुप का, दोनों सेम होगा, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा है, सही वही बात लिखी गई है, जो finite cyclic group है can be generated by an element of order is equal to the order of group, ठीक है। is this statement true? सही है, गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जी आपके पास सेट है, यहाँ लिखा है 0 1 2 3 एडिशन मॉडुलो 4, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। यहाँ पे देखो ध्यान रखना इस चीज को कि जो जी है आपका सेट जो है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट में लिख रहे हैं m-1, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ से तक, ठीक है। ये आपका जो एडिशन मॉडुलो m के सापेक्ष, एडिशन मॉडुलो m के सापेक्ष सदैव क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा या ग्रुप बनाएगा, दोनों बातें होती है, ये बात हमेशा याद रखना आज के बाद। और देखो यहाँ m कैसे आया, इसमें एलिमेंट कितने, एक यहाँ से लेकर ये m-1 है, 0 मिला देंगे तो ये, इसमें टोटल जो अवयव है वो m है, कितने अवयव है, m अवयव है। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना, e बराबर 0 होगा, और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना बहुत आसान है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा इनवर्स ऑफ ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी m
माइनस ए। बस ये याद रखना ए की वैल्यू ई नहीं होनी चाहिए, यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये होता है। तो यहाँ पर ये याद रखना। तो यहाँ पर बताओ इसमें m कितने हैं, m की वैल्यू यहाँ कितनी है भैया, 4 है, और एडिशन मॉडलो यहाँ क्या है, 4 है। ठीक है, ये भी क्लियर है। और हमसे पूछा गया है अच्छा ऑर्डर ऑफ टू पूछा गया है, इनवर्स नहीं पूछा गया, ऑर्डर ऑफ टू पूछा गया है। देखो ये इनवर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए देख लो, क्वेश्चन हम देख नहीं पाए, हमें लगा इनवर्स पूछा गया है। ठीक है, यहाँ ऑर्डर ऑफ टू पूछा गया है, तो ऑर्डर ऑफ टू तो वही है, टू को कितनी बार जोड़ा जाए, 4 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ से 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 है इसका ऑर्डर, सीधे सीधे दिख रहा है अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचना कि जैसे मान लीजिए अगर 2 का इनवर्स पूछे है, इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स ऑफ 2 पूछे, तो यहाँ पर 4 में 4 घटा देना भैया, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ क्या पूछा गया, 2 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से देख सकते हो, अगर हम एक बार लेते हैं 2 को तो 2 ही देगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर 2 बार लेते हैं 2 को यानी 2 एडिशन मॉडलो 4 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर हो जाए। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 2 जो है कितनी आ गई वैल्यू, सीधे सीधे 2। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर बी आंसर कैसे करेक्ट हुआ, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ 4 पूछा गया है इस सेट में, तो चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। ऑर्डर ऑफ 4, ठीक है, तो 4 को कितनी बार जोड़ा जाए कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान लग रहे होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 4 का जो ऑर्डर होगा वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5। क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि 4 को 2 देखो एक बार जोड़ेंगे तो 4 रहेगा, रिमाइंडर 4, 2 बार हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अभी देखो नहीं भाग कटा 5 से, 5 से कब कटेगा, जब वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 बार जोड़ेंगे। तो 4 को 5 बार जोड़ेंगे तभी उसकी वैल्यू आइडेंटिटी, यानी कि 5 इन ब्रैकेट 4, ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, 0, यानी 4 एडिशन मॉडलो 5 4 एडिशन मॉडलो 5 4 एडिशन मॉडलो 5 4 एडिशन मॉडलो 5 4, ये आपके 3 2 5, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। आप इसको हल कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सोचने की जरूरत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देख लीजिए। लिखा है 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडलो 6 है। तो भाई देखो यहाँ पर एडिशन मॉडलो 6 क्यों है, क्योंकि इसमें देखो 6 अवयव, तो एडिशन मॉडलो 6 होगा। तो यहाँ दिखा बी अबेलियन ग्रुप, देन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसमें, तो 0 हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा 0 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जी है 0 1 2 3 5 6 एडिशन इनवर्स ऑफ 3 पूछा गया है। चलिए एक लाइन में निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ इसमें अवयव कितने हैं, 6, तो m की वैल्यू 6। और यहाँ पर पूछा गया है a की वैल्यू 3, यानी इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a बराबर हो जाएगा m माइनस a। m की वैल्यू 6, 6 में 3 जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इनवर्स ऑफ 5 निकालिए। चलिए इसी तरह से आप जवाब दीजिए, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। इसी पैटर्न से आप ओरिजिनली लगा करके इसका जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर, वही पैटर्न जो अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। 0 से लेकर के 10 तक एलिमेंट है, 11 एडिशन मॉडल 11 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अवयव कितने हैं, 11, और ये हमेशा एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, ये पता होगा आपको, ये हमने बताया भी है, इसका प्रूफ भी हमने करवाया है। ठीक है, इसका हमने पूरा प्रॉपर वे में प्रूफ भी करवाया है, अबेलियन ग्रुप हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, हाँ चलिए एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट आर, रियल नंबर का कोई सेट है, ठीक है, सच दैट ए बाइनरी बी बराबर क्या लिखा हुआ है, देखो ए यानी इन, देखो
आर बाइनरी ऑपरेशन, इसके साथ एक बना रहा है ग्रुप। साफ साफ लिखा देखो, फॉर्म क्या कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या है, वो क्या है, ई है, ठीक है। और आपने आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा पढ़ी है। एक चीज और ध्यान रखना, ए बाइनरी ऑपरेशन बी किस प्रकार से परिभाषित है, ए प्लस बी प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ए को अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ई के साथ ऑपरेट करें तो ए के ही बराबर होगा, ये सभी ए के लिए होता है जो कि हमारे आर में है, ठीक है। ये चीज होती है। अब यहाँ पर हम लोग ए बाइनरी ऑपरेशन ही कैसे खोलेंगे, यहाँ पर पहले दोनों को जोड़ दिया गया है, फिर उसमें 4 ऐड कर दिया गया है, बराबर ए से ए कट जाएगा, अगली लाइन में ई प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से -4 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से -4 हमारा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आप करना है। इसकी पीपीटी आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका जो है आपको दे रहे हैं, चैनल का नाम दे दे रहे हैं, वीके मैथ्स नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम जो ग्रुप है वो @VK Maths 1235, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में फिर आपको जो है प्रैक्टिस सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस आप अच्छी करा दें, तो इस तरह की प्रैक्टिस सेट आपको हर चैप्टर लगभग हम बना रहे हैं। तो अभी ऐप लॉन्च होने वाला है, तो कुछ उसमें समस्या बची हो, कंप्लीट जैसे होता है वैसे हम आपको अनाउंस कर देंगे, ठीक है। सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। सारी इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियो है वो आपको जो है समय समय पर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चैनल जैसे ही हमारा जो है ऐप आ जाएगा तो उसमें वीडियो रेगुलर कर देंगे, एक दिन में 2-2 भी वीडियो आ सकती है ना, तो वो सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।